ये आप देख रहे हैं, ये सिंहासन है, सिंहासन जिसमें सत्ता का सिंहासन आखिर किसका होगा। ये सिंहासन 5 साल के लिए मिलता है और उसी के विश्लेषण करने वाला हूं कि आखिरकार कल 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर के दिन किसको सिंहासन मिलेगा। एक राज्य का विश्लेषण करने वाला हूं, ये सिंहासन किसको मिलेगा। मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश कि आखिरकार मध्य प्रदेश किसका हो, मध्य प्रदेश में किसकी शासन होगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की। हालांकि कयासें लगाई जा रही हैं, जब से एग्जिट पोल आया है तो कुछ लोग उसको एग्जैक्ट पोल मान रहे हैं और कुछ लोग एग्जिट पोल को कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम इसे विश्वास नहीं करेंगे, एकदम विश्वास ही नहीं करेंगे, बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। एग्जिट पोल का विश्वास कभी करना नहीं चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल कभी कभी बिल्कुल सही हो जाती है, सटीक विश्लेषण देता है, और हालांकि कभी कभी फुस हो जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, लेकिन एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकार दिया है एक नेता ने, और खासकर बहुत सारी बातें कह दी है और डंके की चोट पे कह दिया कि ये सब चिंता उन्ता मत कीजिए, हम 130 सीटें जीत रहे हैं। इसी को लेकर विश्लेषण करने वाला हूं और स्पेशली सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कल 3 दिसंबर है और कल के दिन में 4 राज्यों के चुनाव की गिनती आने वाली है। मतगणना है 4 राज्यों में और उसी में से एक राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में चुनाव की गिनती से पहले ही एक कांग्रेस के नेता ने बहुत सारे बयाने दे दिया है। वैसे भी वो भी बड़बोले नेता है, हालांकि संजय राउत भी बड़बोले नेता है, लेकिन हालांकि वो भी बड़बोले नेता है। नाम है दिग्विजय सिंह। चुनाव की गिनती से पहले ही उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हालांकि ऐसे स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। मैं भी मानता हूं कि किसी के खिलाफ जमकर बोलिए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, खासकर राजनीतिक में। मैं बाकी जगह पे आप कहीं कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं उन शब्दों का, लेकिन राजनीतिक में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता हूं, लेकिन उसके बाद भी नहीं, हालांकि मैं मानता हूं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर मतगणना से पहले बयान आया है और बाकायदा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कह दिया है कि हम 130 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। नाम है दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं दावा किया है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी तो बोल रहे हैं कि हम 130 सीटें जीतेंगे। तो जीतते जीते तो बात सही, बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए था इनके बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें कही है, इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा और ये देखूंगा कि क्या एग्जिट पोल क्या कहती है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी रहेगी, शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाएगी या बची रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेता हूं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है, उसके बाद मैं तमाम एग्जिट पोल का विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। पहले बयान देख लेते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि इतना अमाउंट आने वाला है, लेकिन यह बयान नहीं देना चाहिए था जो मैं बातें करने वाला हूं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है, इसलिए कोई गद्दार नहीं है, हम 130 सीटें जीतेंगे। देखा आपने, हालांकि हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है इसलिए कोई गद्दार नहीं है, हम 130 सीटें जीतेंगे। तो सिंधिया इनके लिए गद्दार हो गए। तभी तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम 130 सीटें जीतेंगे और सिंधिया गद्दार नहीं है। सिंधिया जी के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने एक समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस के नेता सिंधिया पे हमेशा से हमलावर रहे हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह ने बाकायदा खुलकर ही कह दिया है कि हमारे पास सिंधिया नहीं है। दिग्विजय सिंह जी
हालांकि आप तो वैसे भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इन शब्दों से बचना चाहिए था। आप महत्वाकांक्षा बोल देते हैं, महत्वाकांक्षी बोल देते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों से बचना चाहिए था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, कल भर है, नींद तो उड़ी होगी वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं की कि आखिरकार कल लगभग 1 बजे तक ऐसा फैसला आ जाएगा कि किसको यह सिंहासन मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो यह बयान दिया है, इस बयान को इस समय फिट नहीं बैठता है, लेकिन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। लेकिन ये देखते हैं कि क्या दिग्विजय सिंह का वो बयान, जो स्पेशली उन्होंने कहा है कि हम 130 सीटें जीतेंगे, तो आखिरकार एग्जिट पोल क्या कहता है, तमाम चैनलों के विश्लेषण का, इसके बारे में भी बात कर लेता हूं। लेकिन मैं भी कहता हूं कि एग्जिट पोल को आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, और कभी कभी आप कर भी सकते हैं। तो आखिरकार एग्जिट पोल क्या कहता है, ये देखिए। एग्जिट पोल कहता है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया कहता है भारतीय जनता पार्टी को लगभग 151 सीटें मिलेगी, मतलब प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन वहीं पे कांग्रेस को दे रहे हैं 79 सीटें। टाइम्स नाउ और ईटीजी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 111 सीटें दे रही है, वहीं पे कांग्रेस को बहुमत दे रही है, मतलब बहुमत के पास दे रही है 117। एबीपी वोटर्स दे रहा है भाजपा को 100 सीटें, और वहीं पे 125 सीटें। लगभग 3 चैनलों के विश्लेषण में 2 चैनल कांग्रेस को बहुमत दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष दे रही है। चौथा जो है इंडिया टुडे और न्यूज 24 और टुडे चाणक्य 151 सीटें दे रही है और 74 सीटें दे रही है कांग्रेस को। टीवी 9 पोल स्ट्रेट 111 और 116 दे रही है कांग्रेस को। इंडिया टुडे CNX 149 75 कांग्रेस को दे रही है। रिपब्लिक टीवी दे रही है 124 सीटें और कांग्रेस को दे रही है 102 सीटें, और दैनिक भास्कर 105 सीटें दे रही है और कांग्रेस को 112 सीटें दे रही है। ये तमाम एग्जिट पोल में। हालांकि अगर आप देखेंगे इस पूरे एग्जिट पोल में एवरेज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6 चैनल उनको बहुमत के करीब दिखा रहा है। 6 चैनल एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग 6 चैनल भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी दे रही है, बहुमत के करीब भी भेज रही है। वहीं पे कांग्रेस को लगभग 4 से 5 चैनल बहुमत के करीब भेज रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि सही है गलत है। बहुत बार एग्जिट पोल और बहुत बार औंधे मुंह गिरती है, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह का यह दावा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, और खासकर उन तमाम नेताओं के लिए जो लगातार निगाहें टिका के बैठे हुए हैं कि कांग्रेस की सरकार कब मध्य प्रदेश में बने। और इधर शिवराज सिंह चौहान जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। हालांकि जो रिपोर्ट कहती है, विश्लेषण कहता है कि वहां की महिलाओं ने जमकर शिवराज सिंह चौहान के लिए लाडली योजना को लेकर वोट किया है। अब तो ये देखना होगा कल के 1 बजे तक का मामला। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है कि राजनीतिक में हलचलें क्या चल रही है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के चुनाव की गिनती से पहले दिग्विजय सिंह का बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहत का भरा समाचार है, और दिग्विजय सिंह के लिए खासकर राहत की खबर है। देखते हैं कि कल का खबर क्या बतलाती है। लेकिन फिलहाल मैं फिर से एक बार कहता हूं कि एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होता। जश्न वैसे दोनों पार्टियां मना रही है कि आखिरकार
हम भी जीत रहे हैं, हम भी जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो कल बताएगा। इन तमाम चीजों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।